प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। प्याज के बाजार में मांग और पूर्ति के हिसाब से ही प्याज का बाजार चलता है। किसी भी वस्तु का बाजार हो, यदि मांग कमजोर रहती है और पूर्ति ज्यादा होती है तो बाजार नीचा हो जाता है, और मांग यदि ज्यादा है और पूर्ति कम है तो बाजार हमेशा ऊंचा चलता है। उसी प्रकार आज हम लोगों को प्याज के बाजार में भी यही दिखाई दे रहा है। यह माल जो कर्नाटक का, साउथ का जो आया हुआ है, यह कोई पहली बार नहीं आया है कि ये 5-10 साल में आप इसी साल बाजार में इसका माल आया है साउथ का। यह हर साल ही आता है। 10 सितंबर से तो 10 अक्टूबर के बीच में उसका पीक सीजन, और वह शुरुआत भी हो जाती है उस माल की और एंड भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को सिर्फ यही कहता आया हूं कि माल को थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, लेकिन हुआ क्या है कि अभी उसका पीक सीजन चल रहा है। पीक सीजन होने की वजह से अपना माल भी था, एमपी का भी था, महाराष्ट्र का भी था, राजस्थान का भी था, नाफेड का माल भी मंडियों में था, और वह स्पीड से आ गया। स्पीड से आने का उसका सबसे बड़ा कारण रहा है बारिश। बारिश की वजह से इतना माल एक साथ किसानों ने मंडियों में दबा दिया। मंडियों में दबा दिया तो इतना माल आया कि 5 से 7 लाख कट्टे की आमदनी पूरे साउथ की मंडियों में उस माल की हुई। और किसानों को डर था कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए, कहीं कच्चा पक्का माल तुरंत उन्होंने मंडियों में लगा दिया। और यह कंडीशन अभी 5 से 7 से दिन 8 दिन और बनी रहने वाली है। धैर्य रखें, सब्र करें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। घबराए नहीं, अभी तक रुके हैं, आगे भी रुकेंगे। तो इसी के साथ किसान भाइयों, साउथ के माल से जहां बाजार टूटा है उससे हम लोगों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यदि आप घबरा कर माल को बेच देंगे, यदि अभी अपने पास में कोई विशेष ज्यादा माल एमपी में भी नहीं है, कोई महाराष्ट्र में भी नहीं है, जितना माल बचा हुआ है 5-10%, तो हम लोग उस माल को अब आने वाले 7-8 दिन के बाद ही विक्रय करेंगे। मंडियों में ज्यादा आमदनी नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराहट में नहीं रहना है, क्योंकि प्याज का किसान इस मंदी से इतना टूट चुका है, इतना घबरा गया है कि कहीं उसके ऊपर पहाड़ टूट गया है। यह पहली बार नहीं हुआ है। यदि आप पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्याज का बाजार सितंबर में हमेशा नरम ही रहता है। यदि तेज होता है तो डाउन हो जाता है, और यदि डाउन है तो स्टेबल रहता है। तो ऐसे ही प्याज का बाजार सितंबर में चलता है, हमेशा से सितंबर में इसी प्रकार का बाजार चलता है। जैसे जैसे नवरात्र गुजरते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को प्याज के बाजार में हल्की तेजी से के साथ साथ अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार इसी क्रम में हम बात करते हैं अलवर के प्याज की। बहुत सारे किसानों के दिल में यह छुपा हुआ है कि कहीं ये प्याज खत्म ना हो, उसके पहले अलवर का चालू हो जाए और हमारा जो स्टॉक है ये भी रखा रहे। नाफेड के पास में भी माल है। अफगानिस्तान का भी प्याज भारत सरकार आयात करवा रही है। तो अफगानिस्तान के प्याज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के प्याज का जो व्यापारियों को बिल्कुल भी पड़ता नहीं पड़ रहा है। जो गाड़ियां रास्ते में हैं या आ गई है, बस वही गाड़ियां आएंगी, उसके बाद अफगानिस्तान का काम खत्म होने वाला है। अफगानिस्तान का माल नहीं आएगा। जब तक 50 रुपए का बाजार नहीं होता है, उस माल में व्यापारियों को पड़ता नहीं पड़ता। इसलिए अफगानिस्तान का प्याज भारत की मंडियों में आप लोगों को अब देखने को नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है कि 35 रुपए किलो में हम माल बेच रहे हैं और मंडियां भी 35 रुपए किलो में चले, तो ऐसा नहीं है। जब माल की खपत बढ़ेगी, आने वाले समय में जब बारिश रुकेगी, 2 से 3 तारीख के बाद पूरे ऑल इंडिया में बारिश रुक जाएगी। कहीं कहीं पर छुटपुट बारिश होती रहेगी, लेकिन फिर उससे जो खपत बढ़ेगी, जो व्यापार वापिस से शुरुआत होगी, जो अटकलें और रोड़े अड़ गए हैं वह निकल जाएंगे। तो हम लोगों को प्याज के बाजार में एक बार फिर वापिस से चमक देखने को मिलने वाली है। तीसरी बात हम करते हैं कि सरकार से अभी व्यापारियों द्वारा और महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के द्वारा एक
मांग रखी गई है, मांग की गई है कि जो सरकार ने 20% ड्यूटी प्याज के ऊपर छोड़ दी है, 40 थी, 40 में से 20% ड्यूटी सरकार ने हटा दी है। $550 मेट्रिक टन के हिसाब से जो एमईपी लग रही थी उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन जो 20% ड्यूटी सरकार ने अभी बचा कर रखी है उसको भी सरकार को समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए किसान भाइयों, एमपी के किसानों से भी मैं विनम्र अपील करता हूं, व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि आप भी सरकार को, सरकार के अधिकारियों को यह चीज अवगत कराएं और अपनी मांग को रखें, जिससे सरकार को पता चले कि अभी प्याज के बाजार में व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए निर्यात की मांग जो बढ़ी हुई है, यदि 20% ड्यूटी और हटती है तो किसानों को भी उससे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है और व्यापारियों को भी फायदा होगा। निर्यात का जो हम लोगों का जो ट्रेंड था, जो सरकार ने ऐसा डर लगता था कि सरकार निर्यात को बंद कर देगी, सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, सरकार अब कुछ भी नहीं करेगी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ 20% ड्यूटी और प्याज के ऊपर से हटाना होगी। हम लोगों की यही मांग अधिकारियों के सामने रखना है और हमारी मांग को सरकार मान ले तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 2 पैसे और भी प्याज के बाजार में अच्छे बनने वाले हैं। सरकार से हम लोगों को इसी प्रकार से मांग रखना है कि 20% ड्यूटी जो निर्यात के ऊपर लगाई हुई है, निर्यात शुल्क लगा हुआ है, उसको सरकार तुरंत प्रभाव से हटा ले। और यह भीतर ही भीतर चल भी रहा है, सरकार के अधिकारियों की, नाफेड के अधिकारियों की इस विषय में चर्चाएं चल रही है कि क्या 20% ड्यूटी को हटा लिया जाए, जिससे कहीं प्याज के बाजार में आग तो नहीं लगेगी। तो किसी प्रकार से कोई आग लगने वाली नहीं है। यदि 40 से 50 रुपए और 60 रुपए तक भी यदि प्याज बिकता है तो प्याज कोई महंगा नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए बिकेगा और उसके बाद में जब नई फसल आएगी तो प्याज का बाजार धीरे 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 कम होता हम लोगों को नजर आएगा। इसलिए सरकार को किसानों के हित की रक्षा करने के लिए 20% ड्यूटी को हटाना पड़ेगा और सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है। इसकी एनालिसिस भी हो रही है कि क्या इस ड्यूटी को 20% और एमईपी हमने हटा दिया, इससे बाजार पर क्या फर्क पड़ा। किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी दक्षिण का प्याज आ चुका है। और अलवर की जो खबरें हैं, बहुत सारे किसान मित्रों के जहन में यह है कि अब अलवर का प्याज भी आने वाला है, खंडवा एमपी खंडवा बेल्ट का भी प्याज आने वाला है, और उसके बाद में है जो महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों का प्याज अभी आने वाला है। तो किसान भाइयों, 1 महीना 25 अक्टूबर के पहले हम लोगों को किसी भी प्रकार से कहीं की भी इन 3 जगहों की प्याज नहीं आएगी। साउथ की प्याज का हम लोगों को पहले अंदेशा था कि साउथ की प्याज आएगी, ज्यादा लगी हुई है, तो बारिश ने उसको खत्म जरूर किया है, लेकिन वह प्याज बाजार में आकर कुछ धूम तो मचाएगी, क्योंकि प्याज लगी हुई थी, प्याज अच्छी थी। तो प्याज का जो डैमेज होना एक बहुत बड़ी बात है। कितना माल डैमेज आता है यह हमें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की मंडियों में मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी 60% डैमेज बता रहे हैं, कुछ 80% डैमेज बता रहे हैं। तो माल आने के बाद ही हम लोगों को यह मालूम गिरेगा कि कितने % साउथ का माल डैमेज आ रहा है। और यदि वहां का माल डैमेज आता है तो हम लोगों को इसी हफ्ते में प्याज के बाजार में सुधार देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे किसान मित्रों का एक ही सवाल है कि क्या सोमवार के दिन बाजार बढ़ेगा। सोमवार के दिन बाजार नहीं बढ़ेगा, लेकिन घटेगा भी नहीं, बाजार स्टेबल रहने वाला है। प्याज के बाजार में यदि स्टेबल हुआ, 2 से 4 दिन स्टेबल रहेगा, रहता है, तो आने वाले समय में प्याज का बाजार वापस से अपने उसी पायदान पर पहुंच जाएगा जहां पर था। तो किसान भाइयों, घबराएं नहीं, क्योंकि रेस वही जीतता है जो आखिरी तक अपनी दौड़ में सफल होता है। तो हम लोगों को रेस जीतना है। हम अभी अपनी रेस से 200 मीटर दूर हैं। इसलिए किसान भाइयों, विश्वास रखें, प्याज के बाजार में हम लोगों को एक बार फिर अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो धैर्य रखें, घबराएं नहीं। थोड़ा थोड़ा यदि माल को ले जा भी रहे हैं तो अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा ही ले जाना है, मंडी फुल नहीं करना है, वरना मंडी 5 से 7 रुपए और भी डाउन हो सकती है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।
जय किसान, जय बलराम, जय जवान।